ब्रेन ट्यूमर हुआ और ब्रेन ट्यूमर में जैसे ही डायग्नोज हुआ आप डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल में दिखाने गए और हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर्स ने बोला अब इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं पूछते कि क्या वो डॉक्टर साहब वो जो ट्यूमर है क्या वो अमरूद की तरह है? आपने अमरूद को जब तोड़ लिया तो डाल से संबंध नहीं रहा, उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। क्या ट्यूमर भी ऐसे ही है कि आपने ट्यूमर को जब आपने उसको ऑपरेट किया तो उसका जो जड़ें हैं क्या आप जड़ें भी निकाल लोगे? द आंसर इज नो। सच्चाई है नहीं, ऐसा नहीं होता। जब सर्जन ऑपरेट करते हैं ब्रेन ट्यूमर को 60%, 70%, 80% अमेजिंग सर्जन हुआ, 90% आपने 90% ऑपरेट कर दिया। इट इज नॉट अबाउट सर्जन, ये फैक्ट है। अब जड़ें कहां से निकालोगे? इतने सेंसिटिव ब्रेन ऑर्गन है, ब्रेन जो ऑर्गन है वो इतना सेंसिटिव है, इतना टेंडर है, इतना डेलिकेट है कि आपने जब उसको 10% भी छोड़ दिया वो 10% वापस ग्रो कर जाता है। 99 नहीं 100% कैंसर्स आफ्टर सर्जरी रेकर बैक, दोबारा लौट कर आता है। वो क्यों लौट कर आता है? क्योंकि सर्जरी जब आप कराते हो तो सर्जरी के बाद आपने उसकी जड़ें ट्रीट नहीं करी। अब वो जड़ों को जलाने के लिए आप रेडियोथेरेपी करते हो, आप उसको रेडिएशन से जलाते हो। तो एक टेंडर ऑर्गन है ब्रेन, उसको आप जला रहे हो तो क्या उसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल नहीं जलेंगे? क्या वो नॉर्मल सेल डैमेज नहीं होगा? अगर वो फ्रंटल एरिया में है, टेम्पोरल एरिया में है, पैराइटल एरिया में है और ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ग्लायोमा, अब इन सब ट्यूमर्स में अगर वो जो लोकेशन है, सपोज उसका फंक्शन है हाथ पैरों का मूवमेंट, आपने उस पार्ट को जलाया, क्या रेडिएशन के साइड इफेक्ट से हाथ पैर बेकार नहीं हो जाएंगे? क्या रेडिएशन के साइड इफेक्ट से हो सकता है आवाज़ खत्म हो जाए? चाहे क्या हो सकता है कि लैट्रिन या पेशाब का जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाए? तो सर्जरी, आपको वो ऑप्शन चुनना चाहिए, जल्दबाजी में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। टेक अ सेकेंड ओपिनियन, टेक अ थर्ड ओपिनियन, टेक अ फोर्थ ओपिनियन। जरूरी नहीं है वो, दे आर नॉट गॉड्स कि उन्होंने बोल दिया अरे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है फौरन सर्जरी करा लो फौरन ठीक हो जाओगे। भगवान नहीं है वो। दूसरा ऑप्शन भी है जो उससे ज़्यादा ताकतवर है, दूसरा ऑप्शन भी है जो शायद रिकवर कर सकता है। वो नहीं मानते कोई बात नहीं, कोई और नहीं मानता कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है, कहते हैं ना हाथ कंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप साक्षात देखो ना, रिपोर्ट्स देखो जहाँ पर पेशेंट को ट्यूमर डायग्नोज हुआ और उसके बाद ट्यूमर वापस रिकवर हो गया, वापस खत्म हो गया, वापस रिग्रेस होना शुरू हो गया। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनको जब ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है ना, वो मेरे यहाँ 2 सर्जरी, 3 सर्जरी, 4 सर्जरी कराने के बाद आते हैं। और तब आते हैं जब हाथ कट चुके होता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके होते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। पहले जाग गए होते, पहले ऑपरेशन नहीं कराया होता, पहले बचाने का तरीका ईजी होता। ये उनके लिए है। तो थोड़ा सोचिए, समझिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। शायद वो सेकेंड ओपिनियन आपकी ज़िंदगी बदल दे, शायद वो सेकेंड ओपिनियन बिना काटे पीटे रिकवर कर ले। अपना ख्याल रखिए।